नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो ये 40 एमसीक्यूज होंगे और पूरे चैप्टर को ये कवर अप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। तो मैटर जो है वो किस चीज का बना होता है। तो मैटर में मेनली तीन चीजें होती हैं जो पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था। या तो सॉलिड हो सकता है, या तो गैस हो सकती है, और या तो लिक्विड हो सकता है। वो मैटर किस चीज का बना होता है। तो लार्ज ब्लॉक्स का बना होता है, गलत है। टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, व्हाट इज फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर कहा गया है दो सब्सटेंस को मिक्स किया गया, लेकिन दोनों सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रह रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रिटेन किस में रहती है, मिक्सचर में रहती है। कंपाउंड में जो होता है प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्सटेंस ए था प्लस बी था, दोनों मिक्स करके मान लीजिए सी बना। अब अगर सी की प्रॉपर्टी ए और बी से मैच कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो मिक्सचर है। लेकिन अगर सी की प्रॉपर्टी ए और बी से मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है इसमें से कौन सा है। तो शुगर इन वाटर ये यूनिफॉर्म होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। लेमोनेड मतलब नींबू पानी, ये भी यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। विनेगर भी यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। स्प्राउट सलाद जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। हर जगह कंसेंट्रेशन जो होगी वो अलग अलग होगी। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए यूनिफॉर्म मिक्सचर को और क्या कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो मतलब होता है सेम। ठीक है, तो जहां पर सेम तरीके का कंसेंट्रेशन हो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर था और इसके अंदर हम लोग ने क्या रखा, वाटर रखा, और वाटर में क्या घोल दिया, सॉल्ट के पार्टिकल्स इसके अंदर घोल दिए। तो इस क्या हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए आप कहीं से भी वाटर निकालेंगे या कहीं से भी सोल्यूशन निकालेंगे, तो हर जगह से आपको वाटर प्लस सॉल्ट का ही सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सॉल्ट की जगह आप सैंड डाल देते, तो ये वाटर प्लस सैंड अगर कर देते, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में जो सैंड होती है वो नीचे जाके बैठ जाती। तो जब अगर आप नीचे से पानी निकालते, सोल्यूशन निकालते, तब आपको वाटर प्लस सैंड में सैंड ज्यादा मिलती, ऊपर से निकालते तो वाटर ज्यादा मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेंट्रेशन अलग अलग हो जाता। तो वाटर प्लस सैंड क्या है, हेट्रोजीनियस है, बात याद रखिएगा। कई बार पूछ लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दीजिए। स्टेनलेस स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टेनलेस स्टील क्या है। तो देखिए स्टील जो होती है वो एलॉय होती है। स्टेनलेस स्टील में क्या कर दिया जाता है, इसमें क्रोमियम और ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, स्टील में अगर क्रोमियम ऐड कर दिया गया तो क्या बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील बन जाएगी, और ये है क्या, एक एलॉय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्य। ठीक है, कांस्य कहते हैं इसको, कांस्य पदक आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रॉन्ज होता है ये किस चीज का मिक्सचर होता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ब्रॉन्ज में दो चीजें होती हैं, कॉपर होता है और एक टिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कॉपर और जिंक होता तो ये ब्रास हो जाता। ठीक है, तो ब्रास और ब्रॉन्ज में याद रखिएगा अंतर क्या है। इस ब्रास को पीतल भी कहते हैं, आप लोग ने देखा होगा, पीतल के बर्तन वर्तन देखे होंगे, तो वो क्या होता है, ब्रास होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। एयर इज मिक्सचर मेनली ऑफ। अब देखिए एयर क्या है, ये एक तरीके का मिक्सचर है और कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। अब पूछा गया मेनली मतलब मेजर गैस इसमें कौन सी होती है एयर में। तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन जो है अप्रोक्सीमेटली 78% आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन आपको 21% देखने को मिलेगी। तो मेजर गैसेज यही हैं, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। तो देखिए लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया गया, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर बन जाएगा। ये जो CaCO3 होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए क्या देखने को मिलता है, जो लाइम वाटर था ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इट टर्न्स मिल्की विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं लाइम वाटर जो था ये कैसा था, कलरलेस था। अब इसके अंदर हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो ये बिल्कुल दूध की तरह हो गया, तो इसीलिए कहा गया लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th क्वेश्चन में कहा गया विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कूल सरफेस। अब देखिए वाटर वेपर था, इसको क्या किया गया, कंडेंस किया गया कूल सरफेस पे,
तो आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उस प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है। तो इट इज अ कंपाउंड गलत है, इट हैज सस्पेंडेड पार्टिकल्स गलत है। तो एयर की कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिली कि इसमें क्या थे, वाटर वेपर थे। तो एयर में जब वाटर वेपर होंगे तो वो गैसियस फॉर्म में होंगे और जैसे ही टेम्परेचर उसको कम मिलेगा वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर आर कंसीडर्ड। अब देखिए डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर में वो क्या कंसीडर की, मतलब वो क्या होते हैं, तो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, नहीं पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल कुछ और नहीं है, क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कैरीड इजिली इज कॉल्ड। ठीक है, तो आसानी से अगर किसी चीज को कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत दिनों तक चलेगी, अच्छी रहेगी, उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी, तो उसको बोलेंगे ड्यूरेबल है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, मतलब जिसमें दोनों चीजें सॉलिड हो। सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट जो है सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ऑयल लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ब्रास जो है ये क्या है, दोनों सॉलिड होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। एरिएटेड वाटर अगर पूछा जाए ये कैसा मिक्सचर है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस वाटर होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगी गैस और ये हो जाएगा लिक्विड, तो गैस और लिक्विड का मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन साइंस अ प्योर सब्सटेंस मीन्स। तो साइंस के हिसाब से आपको बताना है प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। एनीथिंग अनएडल्टरेटेड, मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो उसको क्या प्योर सब्सटेंस कहेंगे, नहीं। एनीथिंग यूज्ड इन डेली लाइफ, नहीं। अ सब्सटेंस विद ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही है। देखिए जिसमें केवल एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है साइंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी और चीजें जो हैं गलत हैं। व्हाट डू वी ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। देखिए वाटर जो है, वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टेस्ट ट्यूब रखे हैं, एक को पॉजिटिव से लगाया गया है और एक को नेगेटिव से लगाया गया है। तो क्या होगा, एक में हाइड्रोजन गैस भर जाएगी, उसके बबल्स आ जाएंगे, और दूसरे में ऑक्सीजन गैस के बबल्स आ जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन गैस भर जाएगी। तो बोथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो वाटर होता है H2O जब ये टूटता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर आप अगर लेवल देखेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, उसके कम बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, हालांकि यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हाफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा और आधे जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच टेस्ट कंफर्म्स हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंट है तो कौन सा टेस्ट जो है हाइड्रोजन गैस को बता सकता है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस को एक बर्निंग स्प्लिंटर, मान लीजिए एक कैंडल है, जलती हुई कैंडल थी, उसके पास जब बर्निंग स्प्लिंटर को लेके आते हैं तो क्या होता है, जलती हुई कैंडल जो है बुझ जाती है और साथ ही साथ एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो 15th क्वेश्चन में यही होगा, सही आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जो जलती हुई कैंडल थी वो बुझ गई, तो ये किसका टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। और अगर मान लीजिए जलती हुई स्प्लिंटर जलती हुई कैंडल को इसके पास लेके आ रहे ऑक्सीजन गैस के पास, तो ये जो कैंडल है और तेजी से ब्राइट मतलब और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी और ज्यादा तेजी से जलने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लासिफाइड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम वाटर। ठीक है, व्हाट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लासिफाइड एज सेपरेशन आफ्टर वाटर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हो जाती हैं, जब ये वाटर से सेपरेट हो जाती हैं तो ये एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, वाटर जो है, वाटर क्या होता है, वाटर कंपाउंड होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, दैट रिटेन्स इट प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी रिटेन करेगा, जैसे मान लीजिए गोल्ड, मान लीजिए गोल्ड का कोई एलिमेंट है। ठीक है, गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, इस गोल्ड में से एक छोटा सा एटम निकाल दिया, वो भी किसका होगा, गोल्ड का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की होगी गोल्ड की, वही प्रॉपर्टीज गोल्ड के एटम की होगी, तो प्रॉपर्टी सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर एलिमेंट के बारे में करेक्ट है, ये आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन दिया है दे कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, नहीं फिजिकल मेथड से नहीं ब्रेक कर सकते। दे आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ये बिल्कुल सही है। देखिए एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, जैसे गोल्ड का एग्जांपल आपको दिया था, तो ऐसे ही गोल्ड के बहुत सारे एटम जब जुड़ेंगे एक साथ में तो क्या बनाएंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे, वो भी किसका होगा, गोल्ड का होगा। टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म, तो देखिए ओ एक एटम है, दूसरा ओ भी एटम है, दोनों फॉर्म करेंगे क्या, ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर देंगे। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं फॉर्म करेंगे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे ऑक्सीजन का, जिसको ऑक्सीजन गैस भी कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। अब इसमें से पूछा गया मेटल कौन सा है, तो कार्बन जो है नॉन मेटल है, ठीक है। सल्फर जो है भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। मेटल कौन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉन मेटल। अब नॉन मेटल पूछा गया तो सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सब मेटल है। कार्बन जो है क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए आप लोग एक बात ये हमको बताइएगा, ऐसा कोई नॉन मेटल बताइए, ऐसा कोई नॉन मेटल बताना है जो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर आप बताइएगा कौन है, ठीक है। ऐसा कोई आप नॉन मेटल जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, बोरॉन और भी होते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये सब जो हैं शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड्स कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर करंटली नोन। तो अगर करंटली देखा जाए कितने एलिमेंट जो हैं जिसके बारे में हम लोग को पता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक हम लोग को नोन है। विच टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए ज्यादातर जो एलिमेंट या ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन पूछा गया कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो मरकरी जो होता है ये भी लिक्विड होता है और ब्रोमीन जो है ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों गैसेज होती हैं, ये भी दोनों गैसेज होती हैं। सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होती है। सबका आपको स्टेट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। विच एलिमेंट इज मेटल अमंग द टू लिक्विड एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें मेटल है और लिक्विड है। तो मेटल भी है और लिक्विड भी है, ऐसा कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो मरकरी जो है ये मेटल भी और लिक्विड भी है। ब्रोमीन भी लिक्विड था लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर का मतलब होता है H2O, आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। तो इसमें से कंपाउंड कौन सा है आपको बताना है। गोल्ड, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड जो है कंपाउंड है। देखिए ये क्या है, एलिमेंट है, जो अकेला होता है वो हमेशा एलिमेंट होता है, तो गोल्ड एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है, इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं या इसको ऑक्सीजन एटम भी बोल सकते हैं, ये भी एटम हो सकता था, ये भी क्या है, एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये कंपाउंड है। तो जब भी किसी का फॉर्मूला हो जाता है तो वो क्या होता है, कंपाउंड का ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें सोडियम भी और क्लोराइड भी है। कॉमन सॉल्ट इज मेड अप ऑफ विच टू एलिमेंट्स। नाम में ही देखिए दे दिया गया है, NaCl कॉमन सॉल्ट का नाम होता है। Na मतलब है सोडियम, ठीक है, और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 29 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब शुगर। अब शुगर जो है इनमें से कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो शुगर एलिमेंट नहीं है, अकेला नहीं होता, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से, कंपाउंड है, ठीक है, मिक्सचर नहीं है, एलॉय भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इसी में ग्लूकोज पूछ लिया था, तो ग्लूकोज जो है ये भी कंपाउंड होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन 6 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है, ठीक है। तो C6H12O6, ग्लूकोज भी क्या है, एक कंपाउंड है। व्हाट इज फाउंड व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर। तो देखिए हम लोग ने एक यहाँ पर मिक्सचर ले लिया, इसमें दोनों चीजें, आयरन फिलिंग भी है, छोटे छोटे पार्टिकल आपके आयरन के भी दिखाई पड़ जाएंगे, और सल्फर भी लिया है। अब जो है पूछा गया है क्या चीज फॉर्म होगी, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर नहीं फॉर्म होगा,
आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो आयरन सल्फाइड होगा, मिक्सचर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन फिक्स्ड रेशियो। देखिए फिक्स्ड रेशियो से अगर कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जैसे मान लीजिए H2 है, ठीक है। तो H2O में अगर आप देखेंगे, H2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो का मास हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो एक ही ऑक्सीजन था तो 2:16। वाटर आप कहीं का भी देखेंगे तो उसका जो रेशियो होगा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो ये मास का रेशियो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में हमेशा क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कंपाउंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, why can't hydrogen and oxygen be separated from water by physical methods। देखिए केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस होती है, नहीं, दे आर टाइटली केमिकली कंबाइंड। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक तरीके से बॉन्ड होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो उनको फिजिकल मेथड से तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। What is left when sugar is heated in test tube। अब देखिए शुगर था, उसको हीट किया गया टेस्ट ट्यूब में। अब आपको बताना है जो चीज बचेगी उसको क्या कहा जाएगा। हाइड्रोजन गैस नहीं बचेगी, गलत है बिल्कुल, इस चारकोल बचेगा, ठीक है। कार्बन बचेगी, चारकोल बचेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच गैस प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। अभी देखिए पॉप साउंड वाला हमने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो कौन सी गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर इट। हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन तो तेजी से बर्न हो जाती है, तेजी से उसको फ्लेम को और इग्नाइट कर देती है। 35th क्वेश्चन पे आएंगे। 35th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच गैस मेक्स अ बर्निंग कैंडल ग्लो ब्राइटर। तो जो बर्निंग कैंडल थी वो तेजी से और किसकी वजह से जल रही थी, ऑक्सीजन की वजह से जल रही थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 पे आते हैं, इन आयरन सल्फर एक्टिविटी विच सैंपल वाज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, तो देखिए पहले में क्या है, आपका यहाँ पर मिक्सचर दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पर कंपाउंड बन चुका है। आपको हमने बताया था कंपाउंड में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं फाइनल कंपाउंड की वो चेंज हो जाती है। तो हालांकि यहाँ पे आयरन था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सल्फर से मिलने के बाद चेंज हो गई, तो अब ये आयरन जो है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर है, और क्योंकि ये मिक्सचर है तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, मतलब जो एलिमेंट्स थे उसमें जो भी सब्सटेंसेस डाले गए थे उससे सेम रहेगी। तो मिक्सचर में अगर मान लीजिए आयरन है तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। तो सैंपल ए में अट्रैक्ट होगा, सैंपल बी में अट्रैक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच गैस व्हाट गैस विद अ रॉटन लाइक ओडर या स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद HCl। देखिए आयरन सल्फाइड जो है, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है, HCl से होती है, तो जो गैस निकलती है उसकी बहुत सड़ी हुई अंडे की स्मेल होती है, उसको कहते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसकी स्मेल बहुत ही सड़ी सी होती है, सड़े अंडे की तरह होती है। Which of the following is an example of native mineral blue element। अब देखिए नेटिव मिनरल ब्लू एलिमेंट का इसमें आपसे पूछा गया है, जो है वो कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। मेनली ये सब प्योर एलिमेंट होते हैं और उसमें आपको क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा प्योर एलिमेंट, ब्लू नहीं, प्योर एलिमेंट की बात करी गई है, ठीक है। तो प्योर एलिमेंट इनमें कौन सा है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, स्टेनलेस स्टील इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर आयरन बिकॉज इट इज। अब देखिए स्टेनलेस स्टील जो होती है ज्यादा मजबूत भी होती है और ज्यादा ड्यूरेबल भी होती है, बहुत दिनों तक अच्छे से चलती भी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एलॉय है, और किस चीज का एलॉय है, इसमें मेनली आयरन होता है, इसमें कार्बन होता है, और जंग ना लगे उसके लिए क्या मिलाया गया है, इसमें क्रोमियम मिलाया गया है। ये बात आप याद रखिएगा, तीनों एलिमेंट्स को याद रखिएगा, ये स्टेनलेस स्टील में होते हैं जो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं। विच मटेरियल इज लाइटेस्ट ऑन अर्थ मेड फ्रॉम कार्बन एंड यूज फॉर ऑयल स्पिल क्लीनिंग। अब देखिए ऑयल स्पिल क्लीनिंग को इसमें इसको यूज किया था, इस मेटल, इस मतलब इस क्या कह सकते हैं मटेरियल को, और ये लाइटेस्ट है अर्थ पे जो अभी तक प्रेजेंट है। ये क्या है, ग्राफीन एरोजेल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो ऐसा मटेरियल है जिससे क्या करते हैं, ऑयल मान लीजिए कहीं समुद्र में ऑयल गिर जाता है तो उसकी स्पिल को, मतलब उसको क्लीन करने के लिए भी इस ग्राफीन एरोजेल को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए।
इसके अलावा हर एक मल्टीपल चॉइस जो है वो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। पूरा जो भी नोट्स हैं, जो मल्टीपल चॉइस हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।